हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक को लेके। भैया आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं करवाने वाला हूँ एसर्शन एंड रीजन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एसर्शन रीजन में बहुत लोग को डाउट आता है। क्लियर है? तो आओ फटाफट से एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्लियर है? तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे भैया। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और ये आया है बोर्ड 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। समझो क्या बोला है। बोला है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये असर्शन है। पहले बताओ क्या होता है। देखो, ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर अगर लगा होता है सी डबल बॉन्ड OH, इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर मैं थोड़ा इसको ओपन करके दिखाऊं ना, तब जाके आपको फील आएगा। यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे तो हो जाता है सी डबल बॉन्ड OH, लिख दिया। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये होता है मेरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब बोलोगे सर ये डीएक्टिवेटिंग क्यों? मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा पावरफुल कौन? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो भैया खींच लो। डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस। और एक बात बताओ यार, बेंजीन के सामने कोई गरीब है? बेंजीन के सामने अगर प्लस है तो बेंजीन ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो देखो ना भैया, बेंजीन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन। अगर देगा तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन कम ना हो जाएगा। तो अपने आप का क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं। तो भैया कार्बोक्सिल ग्रुप आने से मेरा क्या हो गया? डीएक्टिवेशन हो गया। इसलिए इसको बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया होगा कि फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। अरे बेसिकली बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो कहां पे होता है? कहां पे होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और उसमें आने वाला ग्रुप कहां होता है? ऑर्थो पे और पैरा पे होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कभी भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, मतलब ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे क्या बोला? इसका रीजन क्या? देखो, कार्बोक्सिल ग्रुप इज एन डीएक्टिवेटिंग। यही तो मैं समझा रहा हूं, यही तो इसका रीजन है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग होता है। एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब घुमा फिरा के बात वही है कि अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाएगा तो वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो क्या होगा? बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही है। और जो इसका रीजन है वो बिल्कुल सही है। इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज माय फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? जल्दी से उतार लेंगे। चलो भैया, हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? उतारते हुए चलो, कंसेप्ट भी सीखते हुए चलना है। ठीक है, चलो भैया। और एक बात बता दूं, और एक बात बता दूं। एनिलीन ना, एनिलीन, याद रखिएगा, एनिलीन पता है क्या होता है? बेंजीन के ऊपर आता है NH2। एनिलीन भी कभी भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। देखो भैया, लोग को लगता है ये तो डोनेटिंग है, देना चाहिए। ये भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट बात है। एनिलीन भी कभी भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो। एसरसन बोला है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने देखा था SN2 रिएक्शन में, मैंने बताया था वहां के मैकेनिज्म में क्या, कि वहां पे अटैक कहां से होता है? बैक साइड से अटैक होता है। और जब बैक साइड से अटैक होता है तो वहां पे इन्वर्जन नहीं हुआ था। मैंने बताया था स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन, इन्वर्ट कर जाता है। तो वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, SN2 में होता है। और SN2 में क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। रीजन क्या दिया देखो, द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। गलत। कार्बोकैटायन तो भैया SN1 में बनता था, ये SN2 में होता है। और SN2 में क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट बनता था। तो एसर्शन तो सही है, रीजन गलत है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक एक लाइन में कंसेप्ट हुआ है तभी जाके क्वेश्चन कर पाओगे, वरना फिर दिक्कत आएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ध्यान से देखो। फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। बिल्कुल सही बात है। देखो, बेंजीन पे जब OH होता है इसको फिनॉल बोलते हैं,
और एसिड क्यों है? जब ये H प्लस रिलीज करता है, एसिड मतलब जो H प्लस रिलीज करेगा, तो बेंजीन पे आता है O पे माइनस, और ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है। क्या करता है? रेजोनेंस। और इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। फिनॉल से क्या बन गया? फिनॉक्साइड। ठीक है। अब अल्कोहल में क्या होता है? ये अल्कोहल है, तो अगर ये H प्लस रिलीज करता है तो ये बन गया CH3O माइनस, इसको एल्कोक्साइड बोल सकते हैं। जैसे ये अभी मेरा मिथॉक्साइड बन जाएगा, मिथाइल प्लस ऑक्साइड मिथॉक्साइड। पर ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो क्या बोला है? फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस हो जाता है पूरा ना। क्या बोला है? एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड। गलत बात है भैया, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो भैया, इंपॉर्टेंट assertion रीजन अपने लोग को करना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्या बोला है? ध्यान से देखो, वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, क्या बोला है? ध्यान से देखो, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहले मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखो, फिनॉल ये रहा, ये होता है बेंजीन पे OH, फिनॉल। ठीक है। नाइट्रो ग्रुप ऐसा होता है, यहाँ पे O पे माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन होता है। ठीक है, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं बनाता हूं पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये OH है, पैरा नाइट्रोफिनॉल लाइक दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ मैंने बना दी। और आपको पता होगा यहाँ पे N 4 बॉन्ड बनाया है तो प्लस है, यहाँ पे भी क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब क्या बोला है? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये बात बिल्कुल सही है, इसको एकदम दिमाग में रखना भी, मैं समझाऊंगा भी कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ये नाइट्रो ग्रुप है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये बिल्कुल सही है, एकदम दिमाग में रखना है। ठीक है, अब क्या बोला सुनो, बाद में देखूंगा रीजन, पहले मैं समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है, कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं। समझो, देखो होता क्या है, यहाँ पे O पे माइनस, H पे आपको पता है O के सामने अगर H है तो यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है। जब खुद में ही H बॉन्डिंग होगा तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, खुद में ही इंट्रा। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रा नहीं होता है, यहाँ पे इंटर होता है। मतलब एक है और दूसरा वाला आएगा सामने में, तो दूसरा वाला का भी H है, यहाँ पे O है, तो इसमें पाया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर। क्या पाया जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, क्या होता है कि यहाँ पे होता है इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पे होता है इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर होने की वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत तगड़ा हो जाता है, और जब इसको बॉयल किया जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपैरिजन टू पैरा कम होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाला का ज्यादा होगा। क्यों? बॉन्डिंग तगड़ा है, जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इसी वजह से डिस्टिलेशन से हमें पता चल जाता है कि अगर जल्दी नहीं टूट रहा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो पैरा है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या है? क्या है? बोलो, ऑर्थो है। अब देखो रीजन क्या बोला है कि ऑर्थो आइसोमर एसोसिएटेड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, ऑर्थो में होता है इंट्रा, ये तो गलत है। ठीक है, वाइल पैरा आइसोमरी ने, गलत है, गलत है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, मोस्टली का सही आ रहा है, पर आपको पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? ऑर्थो में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, और मेरा पैरा में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर भैया स्ट्रांग होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए हम लोग डिस्टिलेशन से पता कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ध्यान देंगे। टर्शरी अमाइन आर मोर बेसिक देन कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये रहा भैया हमारा टर्सरी अमाइन हुआ है। ठीक है, और ये रहा मेरा सेकेंडरी अमाइन हुआ है, दो एल्काइल ग्रुप, और ये रहा हमारा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब देखो, अब एन पे लोन पे डोनेट करेगा, इसको सपोर्ट करने वाला 3 लोग, बहुत देर तक डोनेट कर सकता है। 3 डिग्री गैसियस फेज में बहुत अच्छा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, एंड सबसे बेकार कौन होता है? 1 डिग्री। ये गैसियस फेज का बात कर रहे हैं, एक्वस मीडियम का याद है 213 231, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पर ये बात हो रहा है गैस से, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है? टर्शरी अमाइन हैव 3 अल्काइल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, 3 अल्काइल ग्रुप है भैया, लंबे समय तक करेगा। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, आर इज द करेक्ट रेफरेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराया, एक ही दिन में मत कर लो सारा, 5 करवाया है, अच्छे से रिवाइज करो। पार्ट 2 लाऊंगा, फिर 5, पार्ट 3 लाऊंगा, फिर 5, 5 करके करेंगे तो आप भी अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।